नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन करने की श्रृंखला में अब हम संयुक्त राष्ट्र संगठन के एक अन्य अंग आर्थिक व सामाजिक परिषद का अध्ययन करेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के रूप में या समन्वय करने वाली सहायक अंग के रूप में माना जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो उद्देश्य है उसमें आर्थिक अपने नाम के अनुरूप आर्थिक और सामाजिक विकास की नीति निर्धारित करना, उसे क्रियान्वित करना और एक प्रकार से सेटिस्फैक्ट्री स्तर तक, एक संतोषजनक स्तर तक उच्चतम स्तर की तरफ जीवन स्तर को बनाना, उसको मेंटेन करना, पूर्ण रोजगार आदि की व्यवस्थाएं विभिन्न देशों में संभव हो सके, इस तरह का संज्ञान लेना, इस प्रकार का उद्देश्य जो है वो आर्थिक और सामाजिक परिषद का होता है। तो उच्च जीवन की दशाएं, एक आदर्श लिविंग स्टैंडर्ड और उसके अनुरूप रोजगार, उसे पूरा करने के लिए रोजगार और अन्य जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति प्राप्ति को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया से ये आर्थिक और सामाजिक परिषद जुड़ी हुई है। आर्थिक और सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी सहयोग भी प्रदान करती है विभिन्न देशों को, जिसके माध्यम से वो परस्पर आदान प्रदान की प्रक्रिया के आधार पर सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी विकास के जो आयाम और मापदंड हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायम करने में सफल हो सके। तो ये विभिन्न देशों के मध्य एक कड़ी का, एक सहयोगी संस्था के रूप में यूएनओ के लिए विकास और यूएनओ की नीतियों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में एक व्यवहारिक माध्यम के रूप में कार्य करती है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व सामाजिक तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने की प्रक्रिया में भी ये परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद कार्यरत होती है। जाति, लिंग, भाषा, धर्म आदि के आधार पर बिना किसी पक्षपात के मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को सम्मान देने और उनमें वृद्धि करने और उनका पालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आर्थिक और सामाजिक परिषद की होती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि किसी भी व्यवस्था में राजनीतिक और सामरिक क्षेत्र में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं के पीछे एक सबसे बड़ा आधार आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में किसी प्रकार के नकारात्मक तत्वों की उपस्थिति होता है। जब आर्थिक और सामाजिक स्तर पर संतुलन बिगड़ता है या अव्यवस्थित होता है तो उसका रिफ्लेक्शन या उसका प्रभाव जो है वो राजनीतिक, सामरिक और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में देखा जाता है। यहाँ तक कि देशों की विदेश नीतियाँ भी इस नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित होती हैं। तो यूएनओ के राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति प्राप्ति जो है वो एक प्रकार से प्रशासनिक अंग सुरक्षा परिषद और साधारण सभा के माध्यम से होती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है वो कहना चाहिए कि गैर राजनीतिक आधार पर एक मानवतावादी मानव अधिकारों, मौलिक स्वतंत्रताओं और मौलिक अधिकारों की पूर्ति प्राप्ति को संभव बनाना, बिना किसी भेदभाव के सभी देशों की व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी प्रयासों को साकार करना, वे समस्त नकारात्मक कारक जो किसी न किसी रूप में राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं और जो आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित या उत्पन्न हुए हैं, उन सब के निदान का प्रयास आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा किया जाता है। तो एक प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद
संयुक्त राष्ट्र संघ को व्यवहारिक रूप में सफल बनाने के लिए, ज़्यादा सक्षम और कारगर बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी अंग के रूप में कार्य करता है। इसकी सदस्यता जो है वो समय समय पर परिवर्तित होती रही। जैसे प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या मात्र 18 सदस्य थी, फिर 1965 में इसके सदस्य संख्या 27 सदस्य हुई, 1971 में इसकी सदस्य संख्या 54 सदस्य हो गई। अब सदस्य संख्या जो है वो कार्यक्षेत्र के अनुसार महासभा निश्चित करती रहती है। इसके सदस्य जो आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्य 3 वर्ष के लिए महासभा, साधारण सभा या यूएनओ का जो पहला अंग हमने जो विश्व मंच की भूमिका निभाता है, साधारण सभा या महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्य जो है उनका चुनाव बार बार किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। स्थायी सदस्यता का कोई प्रावधान आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए नहीं है। हर 3 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं और प्रति 3 वर्ष के बाद सदस्य परिवर्तित भी होते हैं और वो ही सदस्य नियमित भी हो जाते हैं। वर्ष में 2 बार आर्थिक सामाजिक परिषद का अधिवेशन आयोजित किए जाने का प्रावधान है। आर्थिक और सामाजिक परिषद अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो प्रस्ताव पारित करती है, वो प्रस्ताव जब बहुमत से पारित हो जाता है, प्रस्तुत प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। परिषद ने को उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए 4 क्षेत्रीय आर्थिक आयोग और 8 क्रियात्मक आयोगों का गठन किया गया है। क्योंकि ये बहुत जमीनी स्तर पर समाज की विविध गतिविधियों में अपने आप को सक्रिय बनाने वाला एक संगठन है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी को, इसकी कुशलता को बढ़ाने के लिए एक प्रावधान रखा गया है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद अपने कार्यों में सहयोग प्राप्त करने के लिए उप इकाइयों के रूप में 4 क्षेत्रीय आर्थिक आयोगों का गठन करती है और 8 कृत्यात्मक या क्रियात्मक आयोगों का गठन कर सकती है। परिषद के आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो कार्य हैं वो जैसे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विचार विमर्श करना, कुछ सिफारिशें प्रस्तुत करना, विशिष्ट अभिकरणों के मध्य समन्वय और सहयोग कायम करना। इसी प्रकार जो विविध क्षेत्र हैं, सदस्य देशों के विभिन्न क्षेत्र जो हैं, इन क्षेत्रों में विभिन्न समस्याओं से संबंधित अध्ययन करना, अध्ययन और शोध के उपरांत उसका प्रतिवेदन तैयार करना और वो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, उसके अनुसार अपनी जो आगामी कार्यवाही है उसकी रूपरेखा निश्चित करना। तो जो क्षेत्रीय आर्थिक आयोग और क्रियात्मक आयोगों की स्थापना आर्थिक सामाजिक परिषद अपने कार्यों को सुगम बनाने के लिए करती है, उनकी रिपोर्ट या उनकी जो कार्यविधि है उसका भी ऑब्जर्वेशन करने का या उस पर अपना नियंत्रण रखने का अधिकार आर्थिक सामाजिक परिषद का होता है। और जो आर्थिक सामाजिक परिषद के कार्य हैं, मूलतः सांस्कृतिक, शिक्षा संबंधी, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित, आर्थिक विकास से संबंधित, इन कार्यों की पूर्ति के लिए जो यूएनओ के विशिष्ट अभिकरण होते हैं, उन विशिष्ट अभिकरणों को उनके कार्य में सहयोग देने का कार्य भी आर्थिक और सामाजिक परिषद करती है। तो इस प्रकार यूएनओ का ये अंग आर्थिक और सामाजिक परिषद एक बहुत महत्वपूर्ण रूप में उन मौलिक कारणों के निवारण की प्रक्रिया में संलग्न होता है जिनके कारण से कोई भी व्यवस्था नकारात्मक रूप में प्रभावित होती है।
पहले समाज की आर्थिक और सामाजिक स्तर की जो पृष्ठभूमि है, यहाँ कुछ असंतुलन सामाजिक कारकों के कारण या सांस्कृतिक तनाव और विषमता के कारण या शिक्षा की अनुपलब्धता के कारण, अशिक्षित होने के कारण या शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार न होने के कारण जो एक नकारात्मकता का प्रभाव सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पर आता है, यही नकारात्मकता राष्ट्रीय हित और विदेश नीति और राज्य व्यवस्थाओं को नकारात्मक रूप में प्रभावित करती है। तो इस नकारात्मक प्रभाव को रोकने और उसे सीमित करने का प्रयास जो है वो सांस्कृतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और शिक्षा आदि के जो कारक हैं उनके आधार पर बिना किसी भेदभाव के, जाति, धर्म, लिंग, भौगोलिक स्थिति आदि किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना समानता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने की दिशा में यूएनओ का ये अंग आर्थिक और सामाजिक परिषद के रूप में बहुत सार्थक तरीके से कार्य करता है। धन्यवाद।